सर्दी में चाय समोसे बेचने वाली गरीब बहुएं। बहुत सच कहूँ तो तेरे जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता। मैंने बहुत समोसे खाए, लेकिन जैसे तू बनाती है ऐसे कहीं नहीं खाए। अरे पिताजी, आप हर बार यही बोलते हैं। बहू तू हर बार ही जादू करती है, इसीलिए हम तेरी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। ये बात सच थी कि मंदिरा जब भी अपने ससुराल वालों के लिए समोसे बनाया करती, वो सभी उसकी इसी तरह तारीफ करते। अब वृंदा मंदिरा की तरह ही घर में एक अच्छे स्वभाव वाली छोटी बहू चाहती थी। इस पर पंडित जी ने उन्हें कुछ लड़कियों के फोटो दिखाते हुए उन्हें उनकी खासियतें बताई, जिनमें से एक जीविका नाम की लड़की वृंदा को पसंद आ गई। ये लड़की बिल्कुल वैसे लग रही है जैसी मैं चाहती हूँ। हम इस लड़की के घर वालों से मिलकर देखते हैं। कुछ दिन बाद सभी रिश्ता लेके जीविका के घर पहुंचे, जहां जीविका ने अपने रिश्ते वालों को बारे में जानते हुए उनके लिए समोसे और चाय बनाई, जिन्हें खाकर सभी के होश उड़ गए। अरे यकीन नहीं हो रहा, आपकी बेटी ने तो बिल्कुल हमारी बहू के जैसे समोसे बनाए हैं। 19-20 का भी फर्क नहीं है। सच में जीविका बेटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर तुम दोनों के हाथ का स्वाद इतना मिलता है और चाय भी बहुत बढ़िया बनी है। शुक्रिया माँ जी। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे तो ये समोसे अपने समोसों से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सच में मेरी होने वाली देवरानी के हाथों में मुझसे भी ज्यादा स्वाद है। असल में मेरी जीविका को बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा ये समोसे ही बनाती है, वो भी हर बार चाय के साथ। हमारी बिटिया सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं बल्कि घर का सारे कामों में भी बहुत आगे है और सबसे बड़ी। इसी तरह हंसते बातें करते रवि और जीविका का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ ही दिनों में जीविका वृंदा के घर की बहू बन गई। वहीं नई बहू के घर में आने की खुशी में वृंदा की नंद आराधना भी उसके घर आई हुई थी। वृंदा जीविका को लेकर आराधना के पास गई। ननद जी, आज जीविका बहू की पहली रसोई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ जो आप कहें बहू वही बनाए। भाभी, एक बार आपने जिक्र किया था कि जीविका बहू समोसे और चाय बहुत अच्छी बनाती है, और भाई मैं तो समोसों की शौकीन हूँ, इसीलिए मैं तो वही खाऊंगी। सुन लिया बहू, आज पहली रसोई में तुझे अपने और सबके मनपसंद गर्मा गर्म समोसे बनाने हैं, वो भी अपने हाथों की जादुई चाय के साथ। बिल्कुल माँ जी, मैं अभी सबके लिए समोसे बनाने की तैयारी करती हूँ। इसके बाद जीविका ने अपनी पहली रसोई पर सबके लिए अपने खास समोसे बनाए, जिनको खाकर बुआ सास आराधना भी चौंक गई। कमाल है भाई, इतने अच्छे समोसे। मेरी मानो तुम दोनों बहुएं मिलकर समोसे और चाय की दुकान खोल लो। यकीन मानना, तुम्हारी दुकान शहर के बड़े होटल से भी ज्यादा चलेगी। इस पर सभी हंस पड़े। अभी तक आराधना ये बात मंदिरा के लिए बोलती थी, लेकिन अब जीविका भी इस बात की हकदार बन गई। वही कमिया को इस बात पर मिर्ची लग गई। और मैं जो बनाती हूँ उसका क्या? और इतनी भी क्या तारीफ कि इंसान को आसमान पे ही चढ़ा दो। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा इस नई बहू रानी में। अब सभी ने बड़े चाव से चाय पीते हुए समोसे खाए और फिर जीविका को उसकी पहली रसोई की रस्म का शगुन दिया। भैया, कई दिन हो गए हमारी दुकान को बंद हुए, अब हमें दुकान खोल लेनी चाहिए। ग्राहक रोज शिकायत कर रहे हैं। हाँ रवि, आखिर हमारी दुकान के ग्राहक भी तो बेहिसाब हैं। सभी को हमारे फास्ट फूड की याद आ रही होगी। हमें आज शाम को दुकान खोल लेनी चाहिए। रवि और अभिषेक दोनों भाइयों की एक फास्ट फूड की बड़ी शॉप थी, जो कि पूरे शहर में खाने के स्वाद की वजह से जानी जाती थी। वहीं उनका आराधना का बेटा गौरव दोनों ही भाइयों को कामयाब होता देख उनसे बहुत चिढ़ा करता। अभी शादी हुए 1 दिन हुआ है और इन्हें दुकान की याद भी आने लगी। कुछ देर बाद रवि और अभिषेक अपनी दुकान पर चले गए। वहीं निकम्मा गौरव अभी भी अपने मामा के यहाँ बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी कमिया उसके पास आई। थोड़े से हाथ पैर चलाने से तुम्हारी शान नहीं घट जाएगी? जरा देखो, ये दोनों भाई दिन पे दिन तरक्की कर रहे हैं और तुम दिन पे दिन और भी ज्यादा निठल्ले होते जा रहे हो। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो कामिया? 3 दिन से यहाँ सोफे पर पड़े पड़े सड़ रहे हो और इस पर भी ये है कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं? हाँ, अरे इंसान को ये नहीं कि उठ के कोई काम काज देख ले। क्या तो ऐसे रही हो जैसे तुम खुद कितनी कमाऊ पीर हो। किसी काम की बात आते ही तुम लुंजी हो जाती हो। पहले अपने आप को तो सुधार लो। कमिया फिर से गौरव पर भड़कने वाली थी कि तभी उसे याद आया कि वो अपने मामा ससुर के घर आई हुई है और यहाँ किसी ने उन्हें इस तरह लड़ते हुए देखा तो सही नहीं होगा। यही सोचकर दोनों ने अपना झगड़ा बंद कर दिया। मामा के घर कितना अच्छा खाने को मिल रहा था और यहाँ आकर फिर से वही बेस्वाद खाना खाना पड़ रहा है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाकर मामा के घर ही खा लीजिए। अरे सुनील जी की दोनों बहुएं सच में कितना अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन गौरव और कमिया बहू, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर में भी इस बात पर झगड़ा करो। यही तो मैं भी इनसे कहती हूँ कि अगर ये अपने झगड़े बंद करके अपने कामों पर ध्यान दे तो इनसे भी अच्छे काम करने आ जाएंगे। क्या मतलब है आपका माँ?
क्या मैं काम अच्छा नहीं करता हूँ? और माँ जी मेरे कामों में कहाँ खराबी है जो आप ऐसा बोल रही हैं? अरे आराधना, तुम इन्हें मत समझाया करो। इन्हें समझना ऐसा है जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इन दोनों के सीधी बातें भी समझ नहीं आती। अब गौरव और कमिया को जीविका, मंदिरा, रवि और अभिषेक से और भी ज्यादा चिढ़ होने लगी। वो उनसे अपनी तुलना करने लगे। कुछ दिन बाद दोनों परिवार एक साथ एक पार्टी में गए, जहां जीविका की साड़ी देखकर कमिया पूरी तरह से जलकर राख हो गई। देख रहे हैं गौरव जी, आप रवि ने जीविका को कितनी महंगी और कितनी अच्छी साड़ी दिलाई है। आपने तो मुझे आज तक सस्ता सा गिफ्ट भी नहीं दिया। अरे तुम ना तो जगह देखती हो ना ही मौका, और जीविका से अपनी तुलना करने लग जाती हो। पहले तुम्हें मंदिरा से दिक्कत थी, अब तुम्हें जीविका भी चुभती है। हाँ, जैसे आपके दोनों भाई तो आपको चुभते ही नहीं। वो दिन पे दिन तरक्की कर रहे हैं और आप दिन पे दिन फिसड्डी बन रहे हो। और मजाल जो आगे कुछ बोला, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने ममेरे भाइयों से कितना जलते हो। ये बात सच थी और इसी बात से गौरव कमिया से आगे कुछ नहीं कह पाया। लेकिन बात अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी, जिस वजह से अब गौरव के मन में अपने भाइयों को लेकर नफरत पैदा हो गई। और इसी नफरत में आकर उसने अपने काम को बेहतर बनाने के बजाय उनके काम को खराब करने की सोची। दिन गुजरे और दोनों परिवार का हाल वैसा ही था कि एक दिन, अरे भैया, आपने ऐसा कौन सा जादू किया है अपनी दुकान पर जो आपकी दुकान के ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं? हाँ भैया, आप बाकी दुकानों और रेस्टोरेंट के आगे काफी अच्छे मोमोज, बर्गर, चाउमीन बेचते हैं, इसलिए आपके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब आपको भी अपनी दुकान को बढ़ा लेना चाहिए। क्या तो तुम सही रहे हो भैया, हम अब अपनी इस दुकान को रेस्टोरेंट बनाने की सोच रहे हैं। अगर हम इसमें थोड़ा काम करवा लेंगे तो ये और भी अच्छी बन जाएगी, और फिर लोग यहाँ से खाना लेने के साथ साथ यहाँ बैठकर भी खाना खा लिया करेंगे। दोनों भाई अपने आने वाले बुरे समय से अनजान अपने काम को बढ़ाने की सोच रहे थे। वहीं गौरव ने भी उनका सब कुछ खराब करने की सोच ली थी। अरे ये रेस्टोरेंट तो क्या, अब तुम्हारी ये दुकान भी नहीं रहेगी। भरी भीड़ में गौरव चुपके से दुकान के अंदर घुस गया और उसने सारे खाने में पेट खराब करने की दवा मिला दी, और इसी तरह चुपके से वो दुकान से बाहर आ गया। सभी ग्राहक खाना लेकर जा रहे थे और जब दोनों भाई रात को दुकान बंद करके गए तब उस दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इस पर रात में बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो गई और लोगों की कंप्लेन आने पर आधी रात में पुलिस वृंदा के घर आ खड़ी हुई। बताओ, क्या मिलकर खिलाया तुम लोगों को अपने खाने में? जिन्होंने भी तुम्हारी दुकान से खाना लेकर खाया है वो सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सर, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो लोगों को अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाते हैं। हाँ सर, ये जरूर किसी की चाल होगी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए, आपकी दुकान का खाना खाकर लोग बीमार हुए हैं, इसलिए हमें सीधे सीधे आपको हवालात में डालना पड़ेगा। इतना सुनते ही दोनों बहुएं और वृंदा बहुत घबरा गईं और इंस्पेक्टर संदीप के आगे हाथ जोड़ने लगी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, बात को समझिए। हमारे पतियों ने कभी लोगों को कुछ उल्टा सीधा नहीं खिलाया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। ये जरूर किसी की साजिश है। मान जाइए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। अब ये आपको पता लगाना होगा। अगर ये कोई साजिश है या कुछ और, अब इसका पता तो हमें ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है तब तक हमें इन दोनों को गिरफ्तार करना होगा। इतना कहकर संदीप ने दोनों भाइयों को हथकड़ी पहनाई और कार में बिठाकर उन्हें ले गए। ये भगवान, किसको मेरे बेटों की कामयाबी देखी नहीं गई? किसने अपनी आग में मेरे बेटों को भी जला दिया? माँ, संभालिए खुद को, भैया को कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी इंसान पर बैठे बिठाई मुसीबतें आती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटों को ऐसी मुसीबतें देखनी पड़ जाएगी। पूरा परिवार दोनों भाइयों के अचानक जेल जाने से टूट गया था। वहीं मोहल्ले वाले भी इस बात से काफी दुखी थे। लोगों को पता था कि दोनों भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये सब किया किसने होगा। भाई, हम यहीं गोलगप्पे और वड़ा पाव, चाउमीन बेचते हैं। कभी हमारे मन में तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि हम किसी का इतना बड़ा नुकसान करा दें। हाँ भाई, जबकि दोनों भाइयों की दुकान की वजह से हम सबकी कितनी कम बिक्री हुआ करती थी, लेकिन हमने कभी ऐसा नीच काम करने की नहीं सोची। कोई बड़ा ही चिढ़ने वाला इंसान लगता है। दोनों भाइयों का काम ठप करके पता नहीं कहां बैठा हुआ है। सभी दुकानदार और ठेले वाले भी इस बात को लेकर काफी हैरान थे कि उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया था। वहीं जब आराधना को ये खबर लगी तो वो रोती हुई अपने भाई के घर पहुंची। भैया, भाभी, आखिर कौन कमबख्त मारा था जिसने हमारे दोनों बच्चों के साथ ऐसा कर दिया? भगवान करे उस पर इससे भी बुरी मार पड़े और वो खुद आकर कहे कि मैंने ये सब किया है। ननद जी, जो भी है हम सबकी नजरों से तो बच गया, लेकिन भगवान की नजरों से थोड़ी ना बच पाएगा। एक ना एक दिन उसे इस सब की भरपाई करनी होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
जैसे इस सबके पीछे मेरे पतिदेव का हाथ हो। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा कांड कर दिया गौरव जी ने। चुप हो जाइए माँ और बुआ जी, आप लोग बिल्कुल मत रोइए। जिसने भी ये सब किया है वो जल्दी पकड़ा जाएगा और रवि और अभिषेक जी बहुत जल्दी ही रिहा होकर फिर से अपना काम जमा लेंगे। अरे ऐसे कैसे जमा लेंगे? मेरे होते हुए तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो उन्हें लंबे समय तक जेल में सड़ना पड़ेगा और इतने में सब कुछ किया धरा भी बर्बाद हो जाएगा। गौरव को अपने भाइयों को जेल में डलवाकर जरा भी अफसोस या पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो मन ही मन इस बात से काफी खुश था। अगर दोनों अपनी दुकान में एक कॉल सीसीटीवी लगा लेते तो उस इंसान का आसानी से पता चल जाता, लेकिन ऐसा होना लिखा था तो ऐसा होकर रहा। मैंने कितनी दफा उन्हें समझाया था कि जमाना बहुत खराब है, ऐसे में सुरक्षा की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। क्या पता कब कोई क्या कर दे, लेकिन दोनों ही बच्चे बड़े भोले हैं और उन्होंने सभी को अपना मानते हुए सब करना जरूरी नहीं समझा। पिताजी, भोलेपन और बेवकूफी के बीच एक बारीक लकीर होती है। ज्यादा भोला होना भी इंसान की बेवकूफी है और इसी बेवकूफी की वजह से दोनों भाई जेल की हवा खा रहे हैं। सभी को गौरव के बोलने का तरीका काफी अजीब लगा, लेकिन ऐसे हालात में किसी ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। वहीं उसकी बात सुनकर कमिया को यकीन हो गया था कि ये सब गौरव ने ही किया है। इसी तरह कुछ दिन गुजरे। दोनों भाई अब जेल में थे और उनका परिवार उनके ना होने की वजह से मुश्किल हालातों का सामना कर रहा था। रवि और अभिषेक जी के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे में तो हमारे हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। सही कह रही हो, हम इस तरह से घर में बैठकर समय बर्बाद नहीं कर सकते जीविका, हमें ही कुछ करना होगा अब। लेकिन हम क्या करेंगे भाभी? और क्या माँ और पिताजी हमें काम करने के लिए इजाजत देंगे? इस पर मंदिरा और जीविका सुनील और वृंदा से काम करने के बारे में पूछने गई, जहां वृंदा और सुनील ने उन्हें तुरंत कुछ भी करने से मना कर दिया। पागल हो गई हो बहुओं, तुम घर की बहुएं हो और जीविका तो अभी नई बहू है, हम तुमसे काम कैसे करा सकते हैं? लेकिन माँ जी, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे घर के हालात बहुत खराब हो सकते हैं। हाँ माँ जी, आज रवि और अभिषेक जी को जेल में 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तब से हमारे घर में 1 रुपया नहीं कमा है। इस तरह हमारा घर नहीं चल पाएगा। लेकिन बहुओं, तुम दोनों आखिर करोगी क्या? क्या तुमने कुछ सोच रखा है? इस पर दोनों बहुएं चुप हो गईं, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं सोचा था कि वो आखिर क्या कर सकती हैं कि तभी सोनम ने उन्हें एक आइडिया दिया। भाभी, आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या आपको याद है कि जब भी आप समोसे बनाती हो तो बुआ जी मजाक करते हुए आपको समोसे की दुकान खोलने के लिए कहती हैं? और इस बार तो ये बात उन्होंने जीविका भाभी के लिए भी बोली थी। बेटा, वो सिर्फ एक मजाक था, उस बात को हकीकत मत समझ। लेकिन माँ, मुझे लगता है सोनम सही कह रही है, हम समोसे बेच सकते हैं। अगर हमारे समोसे सभी को पसंद आते हैं तो हम समोसे ही बेच कर देखते हैं। लेकिन बेटा, इतनी महंगाई में दुकान का मिलना तो लगभग नामुमकिन है। पिताजी, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर दुकान ना सही तो हम ठेला ही लगा लेंगे, और क्या पता कि भगवान एक दिन हमारे उसी ठेले को दुकान में बदल दे। अब परिवार वाले बहुओं की बात पर राजी हो गए। वृंदा और सुनील ने दोनों बहुओं को समोसे बेचने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन से दोनों बहुएं उसकी तैयारी में लग गईं। वहीं जब आराधना को ये बात पता चली तो वो भी इस बात पर काफी खुश हुई। दोनों बहुएं बिल्कुल हीरा है हीरा, वरना कौन सी बहू ससुराल वालों के बारे में इतना सोचती और करती है। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो दोनों ही मिलकर इनका गला दबा दे, लेकिन ये उनकी तारीफ करने से नहीं रुकेंगी। आखिर उन दोनों ने इन्हें ऐसा क्या दे दिया है? आराधना जितना दोनों बहुओं के नए काम करने को लेकर खुश थी, वहीं कमियां उतनी ही ज्यादा इस बात से जल रही थी। अगले दिन से दोनों बहुओं ने घर में रखे पैसों से सामान खरीदा और समोसे का ठेला लगाया। अरे भाई, तुम कौन हो और किससे पूछकर तुमने हमारे अड्डे में ये समोसे का ठेला लगाया? क्या कहा आपने? आपका एरिया? आपने जमीन के पैसे दिए हैं क्या? यहाँ कोई भी ठेला लगा सकता है और किसी को रोकने वाले आप होते कौन है? अरे बहस मत करो, ये बात पैसों की नहीं है। हर ठेले और ठिए वाले को अपनी एक जगह बनानी पड़ती है। जो जगह पहले से किसी और की हो तुम वहाँ अपना ठेला नहीं लगा सकती। अरे तो हम कौन सा आपके सर पर ठेला लगा रहे हैं? हम तो आपके ठेले से काफी दूर खड़े हैं, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। अरे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर वहां खड़े सभी ठेले वालों ने जीविका और मंदिरा को समोसे का ठेला वहां से हटवा दिया। जीविका और मंदिरा किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहस न करते हुए वहां से ठेले को हटा लिया। अगर हमारी दुकान अभी भी हमारे पास होती तो हमें ठेला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। काम के साथ साथ हमारी दुकान भी हमसे छीन ली। सिर्फ खाने में ही तो किसी ने कुछ मिलाया था, लेकिन दुकान से सबको क्या दिक्कत हुई? अगर ये पुलिस और सरकार हमसे दुकान नहीं छीनते तो हम अपना काम दोबारा शुरू कर सकते थे, लेकिन हमारे काम को हमेशा के लिए बंद करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। इस संसार में ऐसा ही होता है जीविका, मौका मिलते ही लोग सब कुछ लूट कर ले जाते हैं।
दोनों बहुएं परेशान होकर ठेले को इधर उधर लिए घूम रही थी और अभी तक उन्हें कोई ऐसी जगह भी नहीं मिली थी जहां वो अपने समोसे का ठेला लगा सके। इसलिए उन्होंने जगह जगह जाकर ठेला लगाने की सोची। अरे बहन जी, आप क्या बेच रही हैं? भैया हम समोसे बेच रहे हैं। अरे वाह, समोसे, वो भी ठेले पर। क्या बात है, इंसान को इसी तरह काम की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आप इस तरह ठेले पर समोसे क्यों बेच रही हैं? इस पर दोनों बहुओं ने मिलकर आशीष को सारी बात बताई, जिसे सुनकर आशीष हैरान रह गया। रवि और अभिषेक भैया की दुकान तो यहाँ की सबसे अच्छी फास्ट फूड की दुकान थी। मैं रोज उनसे कुछ न कुछ लेकर खाता था, लेकिन जब से उनकी दुकान खत्म हुई तब से मैंने ऐसा कुछ खाना ही नहीं छोड़ दिया। मुझे पता होता कि आप उन दोनों की पत्नियां हैं तो मैं आपको ठेला लगाने ही नहीं देता। क्या मतलब? अरे आप हमारे घर की बैठक में समोसे बेच सकती हैं और महीने में आपसे जो भी बन पड़े आप दे दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे नहीं भाभी, मैं आपके भाई जैसा हूँ और कोई भी भाई अपनी बहनों को इस तरह बेबस होकर भटकते नहीं देख सकता। आशीष ने दोनों बहुओं को अपनी बैठक में काम करने की जगह दे दी और दोनों बहुओं ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। धरती पर अगर बुरे लोग मौजूद हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो धरती पर फरिश्तों के समान होते हैं। आशीष की बदौलत अब दोनों बहुओं को समोसे बेचने के लिए दुकान मिल गई और बात दोनों बहुओं ने अपने समोसे बेचने शुरू किए। अरे भाभी, आपने पहले कभी ये समोसे क्यों नहीं बेचे? आपके हाथों में तो जादू है जादू, मैंने कभी ऐसे समोसे नहीं खाए। भाभी सच बताऊं तो मेरा तो इन समोसे से पेट भरता है लेकिन मन नहीं भरता। सच में मैंने बहुत अच्छा किया आपको अपनी बैठक देकर। अब मैं कभी भी आपके समोसे लेकर खा सकता हूँ। और आपके लिए समोसे फ्री हैं आशीष भैया, आपको इनके पैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे वाह भाभी, आप दोनों बेस्ट हो। इसी तरह जीविका और मंदिरा के समोसे के स्वाद ने सभी को होनी तरफ खींचा और कुछ ही दिनों में लोग जमकर उनके समोसे खाने लगे। भाभी जरा मेरे 6 समोसे पैक कर दीजिएगा, आज सुबह ही मेरे घर में सबने नाश्ते में आपके समोसे खाने की फरमाइश की है। भैया अब आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इन दिनों के साथ और समोसे की बिक्री भी बढ़ रही है। हाँ क्यों नहीं भाभी, आप भी खाइए और परिवार को भी खिलाइए और रिश्तेदारों को भी लेकर आइए, हम मेहनत करने को तैयार हैं। अब समोसों की ज्यादा बिक्री होने की वजह से ससुराल वाले भी दोनों बहुओं की मदद कर रहे थे। ले बहू, सौंठ तैयार हो गई, अब तू इसको अपने हाथों से चला दे ताकि तेरे हाथों का स्वाद इसमें उतर जाए। भाभी मैंने आलू उबाल दिए हैं और दही भी फेंट कर तैयार कर दी है। शुक्रिया सोनम, अब ठंड बढ़नी शुरू हो रही है, सुबह और शाम में काफी ठंडी हवा चलती है, ऐसे में हमारे समोसे और भी ज्यादा बिक रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब हम समोसों के साथ लोगों को कुल्हड़ वाली चाय भी पिलाएं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात आई है तेरे मन में। बस अब मेरे दोनों बेटे भी कुछ दिन बाद घर वापस आ जाएंगे, फिर तुम घर में समोसे बनाना और बेच वो लिया करेंगे। नवंबर लगने वाला था, सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी थी, वहीं लोग अब और भी ज्यादा समोसे खा रहे थे। आय हाय हाय, आज तक मेरी बहू ने कभी इतनी अच्छी चाय नहीं पिलाई। भाई तुम दोनों बहुओं के हाथ में तो बिल्कुल एक जैसा स्वाद है, एकदम लाजवाब। सही कह रही हो सुगना, इन दोनों के हाथों में बिल्कुल एक जैसा स्वाद है, दोनों ही सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ बेंच पर बैठकर चाय समोसे खाने बहुत अच्छा लगता है। चाची आप जी भर के खाइए, हम आपको खूब खिलाएंगे। अब इसी तरह मोहल्ले मोहल्ले में दोनों बहुओं के चाय समोसे के साथ साथ उनके स्वभाव की भी चर्चा हुआ करती। लोग बड़े चाव से वहां समोसे खाने आया करते। दोनों बहुओं ने ग्राहकों के लिए बैठक के बाहर कुछ बेंचें डाली ताकि सभी आराम से बैठकर खा पी सके। रवि और अभिषेक जी कितना खुश होंगे ये सब देखकर कि हमने उनके पीछे सब कुछ किस तरह संभाला। हाँ जीविका, अब उन्हें बाहर आकर ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ खोया है। मंदिरा और जीविका अपने समोसे की बिक्री से काफी खुश थीं। वहीं दो शातिर आंखें उन्हें छुपकर देख रही थीं। जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। जो तुम्हारे पतियों के साथ हुआ वही अब तुम्हारे साथ भी होगा। अपने पति की तरह कमिया ने भी अपनी दोनों देवरानी जिठानी के साथ वैसा ही करने की सोची, लेकिन कमिया शातिर थी इसलिए उसने गौरव की तरह एक बार में ही काम को निपटाना बेहतर नहीं समझा। जब जीविका बाहर से कुछ सामान लेने गई तब मंदिरा को काम में लगा देख कमिया ने चुपके से समोसे के भरते में नमक मिला दिया और फिर ऐसी खड़ी हो गई जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अरे भाभी कैसी चल रही है दुकान? अरे कमिया तुम आओ बैठो, भगवान की कृपा से दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं भाभी, मैं खाना खाकर आई हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे कुल्हड़ चाय पिला सकती हो। इस पर मंदिरा ने कमिया के लिए चाय बनाई और फिर बड़ी शान से कमिया ने वहां बैठकर चाय पी और थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। वहीं कुछ देर बाद जीविका भी आ गई। भाभी जरा एक चटपटा समोसा तो बनाइए। जीविका ने सोनिका को समोसा बनाकर दिया और सोनिका ने समोसे को मुंह में लेते ही थूक दिया। अरे भाभी इसमें तो नमक बहुत तेज है। क्या? लेकिन मैंने तो बिल्कुल सही मात्रा में नमक डाला था।
कोई बात नहीं भाभी, कभी कभी भूल से ऐसा हो जाता है। अब आप इस भरते को समोसे में मत भरिएगा, वरना लोग आपको बुरा भला सुनाएंगे। और अब उस तरह दोनों बहुओं का पहली बार नुकसान हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी ही गलती होगी, इसलिए उन्होंने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन कमियां फिर से उनकी दुकान पर आई। अरे भाभी, जरा एक चाय तो पिलाइए, आपकी चाय मुझे दोबारा यहाँ तक खींच लाई। आप सच में गजब की चाय बनाती हो। इस बार जीविका ने कमिया के लिए चाय बनाई और इसी बीच दोनों की नजरों से बचते हुए कमिया ने उबलते दूध में ढेर सारी चीनी डाल दी और चाय पीकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद और ग्राहक आ गए। अरे भाभी, इस हल्की सर्दी में सुबह सुबह आपके समोसे और चाय के अलावा कोई नाश्ता अच्छा ही नहीं लगता। जरा 6 समोसे और 6 कुल्हड़ चाय बना दीजिए। दोनों बहुओं ने बड़ी खुशी से आरती को समोसे और चाय बना कर दिए। आरती वो लेकर चली गई। वहीं सुगड़ा और भवानी भी चाय पीने के लिए वहां पहुंची। अरे मंदिरा बेटी, सुबह सुबह की ठंड में जरा एक बढ़िया सी चाय पिला दो। दोनों बहुओं ने भवानी और सुगड़ा को चाय बना कर दी और जैसे वो चाय पीती वहां आरती आ गई। अरे जीविका और मंदिरा भाभी, आपने चाय में बहुत तेज चीनी कर दी, हमसे तो उस चाय को पिया भी नहीं गया। अरे इस चाय में सच में जानलेवा चीनी है जीविका, मंदिरा, अगर इस तरह लापरवाही से काम करोगी तो ग्राहक कम हो जाएंगे। इस बार भी लोगों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ऐसा कई बार हो गया और लोगों ने उनके चाय समोसे लेना बंद कर दिया। दोनों बहुएं इस बात को लेकर काफी उदास थीं। वहीं कमिया की चाल अब कामयाब होती जा रही थी। अब बहुओं का पूरा दिन एक समोसे की भी बिक्री नहीं हुई। वो दोनों ही दुकान पर उदास बैठी हुई थी कि तभी वहां आशीष आया। क्या हुआ भाभी जी, आपके चेहरे इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? दोनों बहुओं ने आशीष को सारी बात बताई, जिस पर आशीष को बहुत गुस्सा आया। इन मतलबी लोगों से किसी को कामयाब होते देखा नहीं जाता। फिक्र मत कीजिए भाभी, किसी को हो ना हो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपना काम बहुत लगन से करती हैं, आप ऐसा कभी नहीं कर सकती। आशीष ने सोच लिया था कि जिसने भी ऐसा किया है वो उसे जरूर पकड़ लेगा। और अब अगले दिन फिर से कमिया दोनों बहुओं की दुकान पर आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वहीं आशीष उसे अपनी खिड़की से देख रहा था तो उसे कमिया पर शक हुआ। उसने तुरंत अपने फोन से कमिया की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पता नहीं ये कौन है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ जरूर करने वाली है। आशीष देख ही रहा था कि तभी कमिया ने बातों ही बातों में अपने पर्स से एक पुड़िया निकाली और उस पुड़िया के अंदर जो भी था उसे दूध में डाल दिया और ये सब आशीष ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह कुछ ही देर बाद दूध फट गया। अरे मंदिरा भाभी, दूध कैसे फट गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना सारा दूध फट कैसे गया? मैं बताता हूँ भाभी। इस पर आशीष ने दोनों बहुओं को कमिया की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर कमिया ने वहां से तुरंत भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसे इस तरह भागता देख सोनिका ने उसे पकड़ लिया। पकड़ी रखो इसे सोनिका, अब ये सीधा थाने जाएगी। कुछ ही देर में वहां पुलिस और सभी मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। सभी को यह जानकर काफी हैरानी हुई कि कमिया उन्हीं के परिवार की सदस्य है। पुलिस ने कमिया को हथकड़ियां पहनाई और उससे सवाल पूछे। बताओ, क्या मिलाया था तुमने इस दूध में? हाँ, छोड़िए मुझे, मैंने दूध में सिर्फ आमचूर मिलाया, कोई जहर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि रवि और अभिषेक भैया के खाने में भी इसी ने कुछ मिलाया होगा। जब ये अपनी भाभीियों के खाने में ऐसी चीजें मिला सकती है तो इसके पीछे भी जरूर इसी का हाथ है। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है। भाई, जब तुम अपनी भाभीियों के साथ ऐसा कर सकती हो तो उसमें भी जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। इसकी वजह से जीविका और मंदिरा भाभी की बिक्री भी बंद हो गई। कितनी पत्थर दिल है ये। मुझे तो पूरा यकीन है कि इनके पति के काम को भी इसी ने खराब किया है। इस बार कमिया नहीं झेल पाई और उसके मुंह से सच निकल गया। चुप करो तुम सब, उन दोनों के खाने में मैंने नहीं बल्कि मेरे पति ने कुछ मिलाया। इस पर दोनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बुआ सास के बेटे ने अपने ही भाइयों के साथ ऐसा किया। आराधना को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटे को खूब बुरा भला सुनाया और खुद ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब दोनों भाइयों को जेल से तुरंत रिहाई मिल गई और गौरव सीधा जेल में चला गया। यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बुआ जी, इसमें आपकी क्या गलती है भला? आप इस तरह हमसे माफी मत मांगिए। चाहे जो भी हुआ, लेकिन हम गौरव भैया को इस तरह जेल में नहीं देख सकते। ये पैसा किसी के भी मन में बुराई डाल देता है, लेकिन हम सबको एक मौका जरूर देना चाहिए। हाँ रवि, हम सभी मिलकर गौरव को समझाएंगे। मुझे यकीन है उसे हमारी बात समझ आएगी। अब दोनों भाइयों ने गौरव को जेल से छुड़ाया, जिस पर गौरव उनके गले लगकर फूट फूट कर रोया। जिन भाइयों के भोलेपन को वो बेवकूफी बोल रहा था और जिनके साथ उसने इतना बुरा किया, उन्हीं भाइयों ने उसे बिना माफी मांगे ही माफ कर दिया। गौरव ने इस पर अपने भाइयों का बड़ा एहसान माना। इसी तरह सब ठीक होने पर दोनों बहुओं ने ससुराल वालों को अपने नए भाई आशीष से मिलाया। अब उन्हें अपनी दुकान मिल गई और अब चारों बहू बेटा मिलकर एक साथ उसमें फास्ट फूड बेचा करते थे।